मुआज़िज़ दोस्तों, ये अभी कुछ ही घंटे पहले की बात है जब एक खलाई खबर ने पूरी दुनिया के साइंसदानों को परेशान कर दिया। और इनका परेशान होना बनता भी था, क्योंकि साइंसदानों ने एक ऐसा ब्लैक होल दरियाफ्त कर लिया है जो हमारे सूरज से भी अरबों गुना ज्यादा बड़ा है। यह खबर सुनते ही पूरी दुनिया में हलचल मच गई और मुख्तलिफ साइंसदानों की जानिब से अलग अलग आरा सामने आने लगी। कुछ माहिरीन का कहना था कि यही दूसरी दुनिया का रास्ता है, जबकि बाज माहिरीन ने इसे दुनिया के खात्मे का सबब करार दिया। आज की ज़ेर-ए-नज़र वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इस ब्लैक होल को कैसे दरियाफ्त किया गया और क्या यह वाकई दूसरी दुनिया का नया रास्ता है। दोस्तों, ब्लैक होल किसी सितारे की जिंदगी के खात्मे के करीब बनते हैं। जब ये सितारे अपने हुज्जम की वजह से मरते हैं तो अपने वजन और दबाव की वजह से अंदर से तबाह हो जाते हैं। साइंसदानों के मुताबिक ब्लैक होल खला में एक ऐसा इलाका होता है जहां मादा लामहदूद हद तक कसीफ हो जाता है और यहां कशिश शकल इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी चीज यहां तक कि रोशनी भी यहां से फरार नहीं हो सकती। ब्लैक होल्स कुछ इंतहाई बड़े सितारों की जिंदगी के धमाका खेज इख्तिताम से वजूद में आते हैं। कुछ ब्लैक होल्स हमारे सूरज से अरबों गुना बड़े हो सकते हैं, जैसा कि एक ब्लैक होल अब दरियाफ्त किया गया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह कायनात में अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल है। साइंसदानों के मुताबिक सूरज जमीन से 109 गुना बड़ा है, लेकिन अब दरियाफ्त होने वाले ब्लैक होल के बारे में कहा जा रहा है कि यह सूरज से भी 30 अरब गुना ज्यादा बड़ा है, जो फिलहाल हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। इस तहकीक के सरबराह का कहना है कि इनको इस बात पर यकीन करने में मुश्किल हो रही है कि यह चीज इतनी बड़ी कैसे हो सकती है, क्योंकि आज से पहले ना ही हमने कभी ऐसी चीज दरियाफ्त की थी और ना ही कभी ऐसा सोचा था। नासा ने इस ब्लैक होल का नाम टॉन 618 रख दिया है। यकीनन आप लोग ये जानकर हैरान हुए होंगे कि इस ब्लैक होल का मास हमारे सोलर सिस्टम से 66 बिलियन गुना बड़ा है। इसलिए नासा एक्सपर्ट्स ने इसको अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल कहकर पुकारा है। लिहाजा इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि यह क्या चीज होगी। यह इतना बड़ा ब्लैक होल है कि इसने ज्यादातर कहकशाओं को भी पीछे छोड़ दिया है। यहां तक कि यह ब्लैक होल ट्राइएंगुलम कहकशां से भी ज्यादा बड़ा है, जबकि याद रहे कि ट्राइएंगुलम कहकशां में 25 बिलियन सोलर सिस्टम समा सकते हैं। अगर और आसान अल्फाज में इसकी वजाहत की जाए तो यह ब्लैक होल इतना बड़ा है कि इसमें 6 क्वांटिलियम और 489 ट्रिलियन जमीनें बाआसानी समा सकती हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि यह ब्लैक होल कितना बड़ा होगा। यकीनन इसके सामने जमीन भी कुछ नहीं है, लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती, बल्कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर जॉनसन का दावा है कि हमारी यूनिवर्स में इस तरह सिर्फ एक ब्लैक होल नहीं बल्कि खरबों में है, जिनके बारे में आहिस्ता आहिस्ता मालूम हो जाएगा। याद रहे कि साइंसदानों ने इस ब्लैक होल को एक नई तकनीक ग्रेविटेशनल लेंसिंग के जरिए दरियाफ्त किया है, जिसमें करीबी कहकशां को बड़े मुहद्दब अद से यानी लेंस के तौर पर इस्तेमाल करके दूर दराज के खलाई अजसाम की रोशनी का मुशाहिदा किया जाता है। इस तकनीक की मदद से साइंसदान जमीन से करोड़ों नूरी साल के फासले पर वाक़े एक कहकशां के अंदर मौजूद इस ब्लैक होल को दरियाफ्त करने में कामयाब रहे, जबकि हबल टेलीस्कोप से खींची गई तस्वीर और सुपर कंप्यूटर की मदद से ब्लैक होल के हुज्जम की तस्दीक की गई है। साइंसदानों का कहना है कि इस दरियाफ्त ने फल्कियात की समझबूझ को मुश्किल में डाल दिया है कि इतना बड़ा ब्लैक होल कायनात की 13 अरब साल की जिंदगी में कैसे बन सकता है। दोस्तों, इस ब्लैक होल को लेकर दुनिया भर से साइंसदान मैदान में आ चुके हैं, जिनकी जानिब से अजीबो गरीब दावे देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि हॉलैंड के साइंसदान निकोडिम का नजरिया है कि इस ब्लैक होल में एक बिल्कुल नई कायनात मौजूद हो सकती है, जो अनकरीब हम पर वाज़े हो जाएगी। हो सकता है कि हमारी पूरी कायनात एक ब्लैक होल के अंदर मौजूद हो, जो खुद किसी और कायनात में मौजूद है। यह ब्लैक होल बड़ा है या छोटा, इसके अंदर एक पूरी कायनात छुपी हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस ब्लैक होल की दूसरी जानिब एक और दुनिया आबाद हो। दोस्तों, बेशक आज जमीन पर जो जिंदगी मौजूद है वो सूरज की बदौलत है, क्योंकि यह पौधों से लेकर इंसानों तक को नशोनुमा बख्शता है। सूरज की रोशनी से ही पौधों में फोटोसिंथेसिस का अमल, जो कि एक ऐसा कीमियाई अमल है जिसमें पौधे फिजा से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और रोशनी हासिल करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं, फिजा में ऑक्सीजन को खारिज करते हैं। लेकिन क्या सूरज हमारे लिए हमेशा फायदा मंद ही साबित हुआ है या जानलेवा भी है? बाज लोग ये सोचते हैं कि सूरज जमीन से तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लिहाजा इसकी हरारत ही जमीन तक पहुंच सकती है। लेकिन हकीकत यह है कि सूरज से शमसी हवा भी आ सकती है, जो दुनिया के निजाम को दरम परम कर सकती है। इसके अलावा बहुत से लोगों का यह मौकफ भी है
कि जैसा कि सूरज पर हर लम्हे बहुत से धमाके हो रहे हैं, तो वो सबसे जानलेवा साबित हो सकते हैं, लेकिन सूरज और जमीन के दरमियान खला होने की वजह से हमें इनकी खबर भी नहीं होती। लिहाजा सूरज से हम जमीनी बाशिंदों को बिना किसी नुकसान के सिर्फ फायदा ही है, लेकिन यह सोचना गलत है। माहिरीन सूरज में होने वाली सरगर्मियों का जायजा भी ले रहे हैं। सूरज की सरगर्मी में इजाफे की उम्मीद मुतवक्के है और इस वजह से सूरज की सतह पर बड़े बड़े तूफान आने का खदशा है। इन तूफानों से पैदा होने वाले असरात जमीन पर रोजमर्रा के मामूलात को बुरी तरह मुतासिर करेंगे। नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूरज की मकनातीसियत में नई तब्दीलियां हो रही हैं, जो निजाम शमसी में नुमाया तब्दीलियों की वजह बन सकती हैं। इससे जमीन पर मौजूद निजाम जिंदगी मुतासिर होने का खतरा भी है और जमीन की सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ग्लोबल यूजेशन सिस्टम यानी जीपीएस, एयर ट्रैफिक और पावर ग्रिड का निजाम तबाह हो सकता है। इसके अलावा खला में मौजूद मसनूई सियारों पर भी खतरनाक असरात मुरतब हो सकते हैं। नासा के साइंसदानों का मानना है कि मुतवक्के शमसी तूफान से दुनिया तारीकी में डूब जाएगी और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि इसके आने का पता सिर्फ 12 घंटे कबल होगा। इसके आने की उम्मीद 2024 तक मुतवक्के है। माहिरीन के मुताबिक कुछ गैसों की वजह से सूरज के अंदर हलचल रहती है और इसी वजह से इसकी सतह पर भंवर पड़े हैं, जिन्हें हम सूरज के धब्बे या सन स्पॉट्स भी कहते हैं। सूरज की सतह पर नमूदार होने वाले धब्बे सूरज के एक्टिव यानी फाल हिस्से हैं और अमूमन ये उस वक्त बनते हैं जब मकनातीसी लकीरें बनती हैं। इनका कुछ हिस्सा इस अमल के दौरान टूट जाता है और सूरज की सतह पर नमूदार होता है, जो सूरज के कुर्रे में बहुत ज्यादा रेडिएशंस का बायस बनती है। इस रेडिएशन के नतीजे में सूरज के जर्रात फिजा में बहने लगते हैं, जिन्हें शमसी हवा कहा जाता है। सूरज के धब्बों में इसके बायस जोरदार धमाके भी होते हैं और इन धमाकों से बेपनाह तवानाई का इखराज होता है, जिसमें बरकी मकनातीसी और रेडियाई शुआओं समेत अरबों चार्ज पार्टिकल्स या बरकी जर्रात बड़ी मिकदार में खारिज होते हैं। ये खला में बिखर कर निजाम शमसी के मुख्तलिफ अजसाम और हिस्सों तक पहुंचते हैं। तहम जमीन से सूरज काफी फासले पर है, इसलिए ये तूफानी लहरें हमारी जमीन तक नहीं पहुंचती, मगर हर 100 साल बाद इनका जमीन से टकराव लाजमी होता है। 1972 में वियतनाम के साहिल के करीब दर्जनों समंदरी बारूदी सुरंगें बजाहिर बिला वजह फट गई थी। हाल ही में इस बात की तस्दीक हुई है कि यह शमसी तूफान की वजह से हुआ था। ये तूफान जमीन के मकनातीसी मैदान में खलल भी डाल सकते हैं, मगर आज के दौर में इस तरह के वाकयात से ज्यादा संगीन नतायज सामने आ सकते हैं। जैसा कि सैटेलाइट से लेकर बिजली की तरसील के निजाम तक हमारे रोजमर्रा सिस्टम में खराबी पैदा होना। एक अंदाजे के मुताबिक ऐसे वाक़े की सिर्फ बरतानिया में कीमत 16 अरब पाउंड हो सकती है। दुनिया से लाखों मील दूर होने वाले ये वाकयात हमें क्यों मुतासिर करते हैं, इसकी कई वजूहात हैं, जिनका पता लगाने के लिए साइंसदान बड़े अरसे से कोशिशें कर रहे हैं।